तो हेलो दोस्तों, आज की इस नई वीडियो को शुरू करते हैं और देखेंगे हम साइंस के टॉप महत्वपूर्ण सवाल जो एएलपी और टेक्नीशियन की परीक्षाओं में जरूर देखे जाएंगे। तो आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी की ओर स्थानांतरित होती है, कहाँ से? चंद्रमा से कहाँ आ रही है? पृथ्वी की ओर। तो उस पृथ्वी पर उसका भार क्या होगा? बढ़ जाएगा। अगर आप चंद्रमा से समझ लीजिए पृथ्वी पर आ रहे हैं तो आपका भार कैसा होगा? बढ़ जाएगा। चंद्रमा से पृथ्वी की ओर स्थानांतरित होती है तो पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है। जी की इकाई क्या है? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। जी मतलब गुरुत्वीय त्वरण की इकाई है ये, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। एक वस्तु का वजन सबसे अधिक कहाँ रखने पर होगा? तो एक वस्तु का वजन जो है ध्रुव पर रखने पर सबसे अधिक होगा। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है किसके द्वारा? तो डीएनए पद्धति के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? तो उच्च तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? पायरोमीटर के द्वारा उच्च तापमान मापा जाता है। गतिमान वस्तु में क्या होती है? गतिमान वस्तु में गतिज ऊर्जा होती है। गतिमान वस्तु में कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा। सबसे कठोर धातु तत्व क्या है? तो वो है प्लेटिनियम। सबसे कठोर धातु तत्व है, क्या है? प्लेटिनियम। प्लेटिनियम सबसे कठोर धातु तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो वो है दूरबीन। दूरबीन को क्या कहते हैं? बाइनोक्यूलर। बाइनोक्यूलर इंग्लिश नेम है और दूरबीन का प्रयोग किया जाता है दूर की वस्तुओं को देखने के लिए। बैरोमीटर का उपयोग, क्या उपयोग है? बैरोमीटर का क्या उपयोग है? तो वायुमंडलीय दाब को मापना। वायुमंडलीय दाब को मापना, ये है बैरोमीटर का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल का आयतन सबसे कम का होता है। जल का आयतन सबसे कम होता है कब? 4 डिग्री सेल्सियस पर, तापक्रम 4 पर, यानी 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयतन सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है? न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है? तो जड़त्व की व्याख्या करने वाला न्यूटन का कौन सा नियम है? प्रथम नियम। अल्फांसो क्या है? अल्फांसो एक आम का एक प्रकार है। अल्फांसो आम का एक प्रकार है। गति के नियमों की खोज किसने की थी? तो वैज्ञानिक न्यूटन साहब ने गति के नियमों की खोज की थी। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु है लिथियम। लिथियम सबसे हल्की धातु है। पौधों का कौन सा अवयव प्रश्वसन का कार्य करता है? तो वो है पत्ती, जो है पौधों का अवयव प्रश्वसन का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटे बच्चों में ऐंठन मरोड़ होने के कारण किसकी कमी से हो जाती है? छोटे बच्चों में ऐंठन मरोड़ होने का क्या कारण है? कौन से विटामिन की कमी से जो ऐंठन या मरोड़ हो जाता है? तो ये है विटामिन बी की कमी से। विटामिन बी की कमी से छोटे बच्चों में जो ऐंठन रोग हो गया, मरोड़ टाइप का हो जाते हैं, हड्डियों में मुड़ना हो जाता है, ये सब होता है विटामिन बी की कमी से। पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संघटकों में शामिल क्या है? पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संघटकों में शामिल है लाइम, सिलिका और एल्यूमिनिया। ये 3 पदार्थ हैं, लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। इंसुलिन स्रावित होता है किसमें? पेनक्रियाज, मतलब अग्नाशय में इंसुलिन स्रावित होता है। सबसे पहले बनाया गया कार्बनिक यौगिक कौन सा था? तो वो है यूरिया। सबसे पहले बनाया गया कार्बनिक यौगिक था। ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। सभी को मालूम है कि ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। किसके चारों ओर? सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। इसका कारण कौन सा है? क्या कारण है? तो इसका कारण है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेड भंडारित बैटरियों में कौन सा अम्ल प्रयुक्त किया जाता है? तो वो है सल्फ्यूरिक अम्ल, जो है लेड भंडारित बैटरियों में प्रयुक्त किया जाता है। कौन सा अम्ल? सल्फ्यूरिक अम्ल। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है किसमें? रेडियन में। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रेडियन में रूपांतरित होती है। क्रायोजेनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रायोजेनिक इंजनों का उपयोग किसमें होता है? तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग होता है। रॉकेट प्रौद्योगिकी में द्रव में पृष्ठ तनाव होता है। अणुओं के बीच जो बल्ब लगता है उसमें द्रव के अणुओं में पृष्ठ तनाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किसने किया था? तो वो है मैडम क्यूरी ने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। किसकी खोज के लिए दिया गया है नोबेल पुरस्कार? बताएंगे आप कमेंट में। दालें किसकी अच्छी स्रोत होती हैं? तो वो है दालें प्रोटीन का अच्छा स्रोत होती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत द्वारा स्रावित पित्तरस कहाँ से संचित होता है? तो वो है पित्ताशय द्वारा यकृत में पित्तरस संचित होता है। शरीर के ताप को नियंत्रित करता है, तो ये हाइपोथैलेमस भी ग्रंथि शरीर के ताप को नियंत्रित करती है और जिसका नाम है प्रस्वेदन। वाहनों के पीछे का जो दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण उपयोग करते हैं? हम प्रयोग करते हैं उत्तल लेंस, जो है वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग किया जाता है। गैसीय अवस्था में पदार्थों को संपीड़ित करना आसान है। किस अवस्था में? गैसीय अवस्था में पदार्थों को संपीड़ित करना आसान है, क्योंकि इस अवस्था में अणु अपने मध्य दीर्घ अंतराल रखते हैं। कौन सा? अणु क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं, इसलिए गैसीय अवस्था में पदार्थों को संपीड़ित करना क्या होता है? आसान होता है। अगर वही अणु जो है पास पास होंगे तो उन्हें संपीड़ित करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल है साइट्रिक अम्ल। नींबू और संतरे में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? साइट्रिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी ठहराई गई है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कितने परसेंट है? 54% है, और एक CH4 मीथेन जो है वो 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर सीट्स पर रखा जाता है। फ्रीजर जो है सीट्स पर रखा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी रेफ्रिजरेटर में आपको देखना, फ्रीजर जो जिससे बर्फ जमाया जाता है वो सबसे सीट्स पर रखा जाता है। उसका क्या कारण है? उसका कारण है कि ताकि संवहन धाराओं के द्वारा अंदर के जो है पूरे भाग को ठंडा रखना। वही जो ऊपर जो रखा हुआ फ्रीजर, वो क्या करता है कि संवहन धाराओं के द्वारा पूरे अंदर के जो भी फ्रिज है उसका तापमान कैसा रखता है? ठंडा रखता है। कूलिंग सिस्टम वहीं से स्टार्ट होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक साधारण घड़ी गर्मी में सुस्त हो जाती है क्योंकि पेंडुलम की जो है लंबाई कैसी होती है? बढ़ जाती है। एक साधारण घड़ी गर्मी में क्या हो जाती है? सुस्त हो जाती है, क्योंकि पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है, इसलिए इसका दोलन काल भी कैसा होता है? बढ़ जाता है। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या है? जड़त्व आघूर्ण मात्रक होता है किलोग्राम मीटर क्यूब, मीटर की घात 3, किलोग्राम मीटर की घात 3। 1 जूल बराबर क्या होता है? 1 जूल 10 की घात 7 अर्ग के बराबर होता है। 1 जूल किसके बराबर होता है? 10 की घात 7 अर्ग के। सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया है। सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य क्या है? जीवाणुओं को निष्क्रिय कर देना, बिल्कुल खत्म कर देना, जीवाणुओं को निष्क्रिय कर देना। ये सूक्ष्म जीवाणु युक्त शीतीकरण की एक क्या है? प्रक्रिया है। रेशम के कीड़ों का पालन होता है, सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम के कीड़ों का पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ध्वनि तरंगे होती हैं आंशिक लंबवत और आंशिक तिर्यक। ये दो प्रकार से ध्वनि तरंगे काम करती हैं, आंशिक लंबवत और आंशिक तिर्यक। किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए होता है? तो वो है अल्टीमीटर का उपयोग ऊंचाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोरों के बीच के महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में है। देखिए क्वेश्चन को समझिए कि स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोरों के बीच महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में है। इसको कहते हैं भैया ओम का नियम। ये पूछा जाता है कि दोनों छोरों के अंतर के महत्वपूर्ण अनुपात में कौन है? ओम का नियम कहलाता है। कैमरे में प्रयोग किया जाने वाला लेंस कौन सा है? तो वो है उत्तल लेंस। वाहनों में जो पीछे की वस्तुएं देखने वाला लेंस कौन सा है? उत्तल लेंस। ठीक है। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदा स्थिर होता है। वह दिशा कौन सी है? उत्तर और दक्षिण, नॉर्थ और साउथ। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदा स्थिर होता है कौन सी दिशा में? उत्तर दक्षिण। यदि लोलक की लंबाई जो है 4 गुनी कर दी आपने, तो लोलक झूलने का समय कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा लोलक के झूलने का समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि उसकी एक मूल तथा आभासी स्थिति उत्तलोत्तर लेंस द्वारा समान आकार में पाई जा सके। उसको रखो फोकस की दुगनी लंबाई पर, फोकस की डबल लंबाई पर रख दीजिए आप, तो उसकी मूल और आभासी स्थिति जो है समान आकार में पाई जा सकेगी। उत्तलोत्तर लेंस फोकस की दुगनी लंबाई पर रखेंगे। ऊंचाई पर खाना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। ऊंचाई पर खाना देर से बनता है। ऊंचाई पर खाना क्या है? देर से बनता है, क्योंकि ऊंचाई पर क्या होता है? वायुमंडलीय दाब घट जाता है। ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब घट जाता है, जिससे पानी का क्वथनांक कैसा होता है? कम हो जाता है, और पानी जल्दी ही वाष्प बनकर उड़ जाता है।
ऊंचाई पर खाना देर से बनता है, क्यों? क्योंकि दाब घट रहा है और उसका क्वथनांक कम हो जा रहा है और पानी जल्दी ही वाष्प बनकर उड़ जा रहा है। किसी तारे की दूरी को मापने के लिए प्रयुक्त यूनिट क्या कहलाती है? किसी तारे की दूरी को मापने के लिए प्रयुक्त यूनिट है प्रकाश वर्ष। धातुएं किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होती हैं? तो वो है चालन प्रक्रिया द्वारा धातुएं गर्म होती हैं। किस प्रक्रिया द्वारा? चालन प्रक्रिया। आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और अगर यहाँ पर ग्रो कर दिया ना इसने, हाइग्रो, तो वो क्या कहलाता है? आपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आपेक्षिक घनत्व के लिए ड्रो आपेक्षिक घनत्व। किस घर्षण का मान सबसे कम होता है? तो वो है लोटानिक घर्षण। लोटनिक घर्षण मतलब किसी वस्तु को लुढ़का दिए तो वो लुढ़कती ही जाएगी, इस घर्षण का मान सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है विराम का जड़त्व। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर देगा तो विराम के जड़त्व के कारण अश्वारोही यानी अश्व के ऊपर बैठा व्यक्ति गिर जाएगा, क्योंकि वह विरामावस्था में रहता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के ना तैरने का कारण है कि लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। देखिए, लोहे पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के ना तैरने का कारण है कि लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार जो है वो लोहे के भार से कम होता है। जल का भार जो है वो लोहे के भार से कम होता है। ये है जल पृष्ठ पर लोहा आसानी से तैरने लगता है उसके टुकड़े। दांतों के डॉक्टर द्वारा परीक्षाधीन दांत पर प्रकाश केंद्रित करने के लिए किस किस्म के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? दांतों के डॉक्टर कौन सा दर्पण का यूज करते हैं, ये क्वेश्चन है। तो दांतों के डॉक्टर कौन सा दर्पण यूज करते हैं? तो वो है अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दांतों के डॉक्टर द्वारा कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। पीतल एक मिश्र धातु है। बिल्कुल, पीतल एक मिश्र धातु है, जबकि वायु क्या है? एक मिश्रण है। वायु एक मिश्रण है। आंख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ क्या कहलाता है? दृष्टिपटल कहलाता है, जिसको हम रेटिना कहते हैं। आंख का जो पीछे का पृष्ठ है क्या कहलाता है? दृष्टिपटल, इसको हम रेटिना कहते हैं। पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम होगा तो पहाड़ों पर पानी उबलने लगेगा। बॉयल नियम किस स्थिति में लागू होता है? तो वो है नियत तापमान पर बॉयल नियम लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रव की बूंद आकृति गोलाकार होने का कारण क्या है? तो वो है पृष्ठ तनाव। द्रव की बूंद आकृति गोलाकार होने का कारण है पृष्ठ तनाव। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही है। कब? नीचे की ओर जाएगी तो प्रत्यक्ष भार जो है वास्तविक भार से कम हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर की ओर जाएगी तो हमारा भार कैसा होता है? बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन वहन करता है एक यूनिट ऋणावेश वहन करता है। एक इलेक्ट्रॉन वहन करता है क्या है? एक यूनिट ऋणावेश। सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू धोतीहीन होता है? ये सब होता है परावर्तन के कारण। सूखा बालू चमकीला दिखाई देगा और गीला बालू धोतीहीन दिखाई देगा, यानी कम चमकीला दिखाई देगा। किसके कारण? परावर्तन के कारण। नॉट का उपयोग किया जाता है जलयानों की गति को मापने के लिए। नॉट का उपयोग किया जाता है। नॉट का उपयोग किस लिए किया जाता है? जलयानों की गति मापने के लिए। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सी है? गामा किरणें जो है मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरणें हैं, गामा किरणें। एंटीजन एक पदार्थ है जो प्रतिरक्षक तंत्र को चालू कर देता है। एंटीजन क्या है? एक पदार्थ है जो प्रतिरक्षक तंत्र को कैसा कर देगा? चालू कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग किसके बराबर होता है? निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग किसके बराबर होता है? तो वो होता है प्रकाश के वेग के बराबर। प्रकाश के वेग के बराबर होता है निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग। समान ताप के दो गेंद टकराने पर किस राशि का संरक्षण होता है? तो वो है संवेग राशि। समान ताप के अगर दो गेंद टकराएंगे तो किस राशि का संरक्षण होगा? वो है संवेग कहलाएगा। पृथ्वी की भ्रमण गति कैसी है? 26.8 किलोमीटर प्रति मिनट होती है। 26.8 किलोमीटर प्रति मिनट, ये पृथ्वी की भ्रमण गति है। तेलों के जमने में किसकी क्रिया होती है? तेल के जमने में किसकी क्रिया होती है? तो वो होती है असंतृप्त तेलों का उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण। तेलों के जमने में किसकी क्रिया होती है? असंतृप्त तेलों का उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण। किस भौतिक राशि का मात्रक क्या है? टेस्ला है। टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? टेस्ला।
किसी घड़ी की लोलक की लंबाई बढ़ाने पर उसकी अवधि बढ़ती है, वह घड़ी पीछे हो जाती है। अगर लोलक की लंबाई बढ़ाएंगे तो घड़ी की जो अवधि है वो भी बढ़ जाएगी और घड़ी पीछे की ओर भी हो जाएगी, पीछे हो जाएगी। रॉकेट के कार्य सिद्धांत क्या है? तो रेखीय संवेग संरक्षण पर रॉकेट का कार्य सिद्धांत पालन करता है। एक बार बराबर क्या होता है? 10⁵5 पास्कल के बराबर होता है। एक बार बराबर 10⁵5 पास्कल। ठीक है, एक बार बराबर क्या होता है? 10⁵5 पास्कल। फिनोल का जिंक पाउडर के साथ आसवन करने पर क्या बनेगा? फिनोल के जिंक पाउडर के साथ आसवन करेंगे तो हमको बेंजीन प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? बेंजीन। फिनोल का जिंक पाउडर के साथ आसवन करने पर बेंजीन प्राप्त होता है। पायरोमीटर का उपयोग किस राशि के मापन में किया जाता है? तो पायरोमीटर का उच्च ताप के मापन में पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। जब लोलक की लंबाई चौगुनी कर दी हमने, लोलक की लंबाई कितनी? 4 टाइम्स कर दी है, चौगुनी की जाती है, तब उसकी समावधि कैसी हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी। जब लोलक की लंबाई चौगुनी करेंगे तो उसकी समावधि 2 गुनी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायोड से धारा कितने दिशा में बहती है? डायोड से धारा एक ही दिशा में बहती है, सिंगल डायरेक्शन में डायोड से धारा बहती है। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो हीरा जो है सबसे कठोरतम पदार्थ है। कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? तो ये होता है पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर होता है। कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? पेट्रोल इंजन में।